चालू था 25 तारीख से, क्या कहेंगे? सिल्लोड फेस्टिवल ये 1 तारीख से मनाया जा रहा है। यहाँ सांस्कृतिक, कला, क्रीड़ा और उसके साथ कृषि, ये चारों विभागों का गए 7 दिन से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। स्पोर्ट्स के गेम, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट या कुश्ती, उसके साथ कल जो होने वाला है वो शंकरपट, जो किसानों का एक महत्वपूर्ण खेल है। उसके साथ हमारे पास जो कृषि प्रदर्शन हुआ है, यहाँ 15 लाख लोगों ने उसको विजिट दिया है, वहाँ से मालूमात लिया है और उन हिसाब से अभी किसान सक्षम करने के लिए उन्होंने कौन से औजार, कौन से बियाने, यहाँ कम खर्चे में अच्छी खेती कैसी करते आएगी, उत्पन्न किसान का कैसा बढ़ाया जाएगा, किसानों को मराठवाड़ा जैसा एक सिल्लोड छोटा तालुका और यहाँ ग्रामीण भाग के लोगों को मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश और उसके साथ महाराष्ट्र के तमाम गांव के किसानों ने यहाँ आए। यहाँ के 4 विद्यापीठ पहली बार एक साथ आए हैं। जो हमारे 4 प्रमुख कृषि विद्यापीठ हैं, उन्होंने 10 साल में क्या वाहन बनाया, कौन से बीज बनाया, वहाँ के जो हमारे प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वहाँ के हमारे डीन और विभाग प्रमुखों ने सब पूरी मालूमातें दी। 500 कंपनियाँ यहाँ जो आई और वो 500 कंपनियाँ ने यहाँ का पूरा जो उनके पास जितनी जो चीज़ें बताने की थी किसानों को बताया। किसान सक्षम हो, किसान अच्छा हो, सच्चा हो और वो अच्छा व्यापारीकरण के तौर तरीके से खेती करे, ना कि वो बेचारा सिर्फ खून जलाता रहे, पसीना बहाता रहे और उसका उत्पन्न में घट नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का ख्वाब है, उनका स्वप्न है कि यहाँ का किसान सक्षम होना चाहिए, उसकी निराशा दूर होना चाहिए। इस मुद्देनज़र हमने ये जो रखी थी यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन, उसका बहुत लाखों किसानों को फ़ायदा हुआ। खिलाड़ू बहुत आए, हिंदुस्तान के मशहूर कोई गायक होंगे, कोई कव्वाल होंगे, कोई ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे, लावनी वाले होंगे या अलग अलग जो हास्य यात्रा यहाँ हुई है, वो 7 दिन से लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है और वो तो लिया ही है। लेकिन उसके साथ आज जो हमारा यहाँ मेडिकल कैंप है, हज़ारों की तादाद में पेशेंट आए। हमारे धर्मेंद्र जी और उनकी सारी टीम ने नियोजन किया है। मुंबई के तज्ञ बड़े बड़े हॉस्पिटल, जितने मुंबई के टॉप के हॉस्पिटल हैं, वहाँ के सारे डॉक्टर, सारे तज्ञ, अलग अलग विभाग के प्रमुख, सर के बाल से लेके तो पाँव के नख तक सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हैं। ये हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड है। इस ग्राउंड में 10 एकड़ के अंदर टेंट लगा के हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ताकि इस जो हमारा यहाँ का सर्वरोग निदान शिविर है, इसके बाद जो पेशेंट डिटेक्ट होंगे, जो पेशेंट को कुछ बीमारियाँ होगी, चाहे उनका इलाज औरंगाबाद में करना हो, शिरडी में करना हो, पूना में करना हो या मुंबई में करना हो, इसका सारा खर्च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की टीम, विशेषतः हमारे डॉक्टर सावंत जी, उसके साथ डॉक्टर हमारे गिरीश महाजन जी, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी हमको मदद की है। और उनकी ये जो टीम है, ये टीम ने 500 डॉक्टर मुंबई से यहाँ लाए हैं और हज़ारों पेशेंट उसको तपासा जाएगा। मुझे लगता है हार्ट से लेके, लीवर से लेके, तो उसके कुछ जॉइंट जो घुटने होंगे या हैंड के, हाथ के होंगे, पाँव के होंगे या ब्रेन के ऑपरेशन होंगे या ट्यूमर होंगे, इतने बीमारियां हैं कि सारी बीमारियों के विशेष तज्ञ यहाँ आए और उनके माध्यम से अभी हम ये पूरी तपासनी चल रही है। इसके बाद यहाँ सबको मेडिकल फैसिलिटीज़, सबको दवाइयाँ, गोलियाँ ये फ्री में दी जाती है। इसका कोई मुबदला नहीं, तपासने का कुछ नहीं। हमारे चुनाव क्षेत्र के जो गरीब हैं, जो निराधार है, जो अपंग है, जो विधवा है, जिनको आने जाने का लिए खर्चा भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी हमारे मित्र मंडल ने गांव से गाड़ियां लगा के उनको यहाँ लाई, उनको तपासा जाएगा, उनकी बीमारी क्या है वो पूरी एक बार उसकी सही पहचान हो गई तो उस हिसाब से उसका ऑपरेशन से लेके कितना भी खर्चा लगो, उसको या 10 रुपये लगो या 10 लाख रुपए लगो या 10 करोड़ रुपए तक लगो, ये हमारी महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट लोगों को मिले और यहाँ के गरीबों को भी अच्छी राहत मिले, गरीबों को अच्छा सेहत मिले, यही इसके पीछे का मकसद है। और ये मकसद हर साल हम मनाते हैं शहर में। इस वक्त हमने गांव से 2 किलोमीटर दूर के ऊपर, वहाँ ट्रैफिक इतना जाम होता है कि लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हज़ारों लोगों के आँखों के ऑपरेशन किए गए, उनको चश्मे वाटप किए गए हैं, उनको ब्लैंकेट दी गई है। जितने गरीब पेशेंट आते हैं उनको कुछ ना कुछ खजूर का हिस्सा क्या नहीं, हमारे तरफ से मदद करने का काम हम करते हैं और उस माध्यम से
हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, यहाँ के जितने तमाम कार्यकर्ता है हमारे, वो कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है, कौन से पक्ष का है, इसके बजाय वो कितना अच्छा काम करता है। वो जो यहाँ लोग आते हैं वो अलग अलग जात के, अलग अलग कौम के, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। सबका मान सम्मान, यहाँ से उनको तपास के उनके गांव में ले जाना, यहाँ से खाना खिलाना। एक बड़ा खाने का एक स्टॉल लगा है, वहाँ हज़ार हज़ार लोग एक एक टाइम के ऊपर खाना खाते हैं और टप्पे टप्पे से वो खाना खा के उनके गांव तक जाएंगे। और जो भी मुश्किलें दुश्वारियाँ इस वक्त हमारे कैंप में आएंगी, धर्मेंद्र जी ने बताया कि हम आने वाले समय में उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे ताकि अच्छी फैसिलिटीज़ गौर गरीबों को मिले। सरकार क्या है, सरकार की योजना क्या है, सरकार के फ़ायदे क्या हैं, ये लोगों तक, आम आदमी तक पहुँचे। ये हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी की दोनों की शुभकामनाएं रहती है और हमको आदेश रहता है, उसका पालन मैं और मेरे सारे साथी कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।